लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर खड़े कांग्रेस के मंच के सामने हमें सुन रहे हैं। आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ राजेश भाई का और मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के परिवार के सदस्यों की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। अपील करने आई हूँ, 28 फरवरी उपचुनाव है, मेन चुनाव नहीं है। मेन चुनाव आएगा 2022 में 272 सीटों पर 5 साल के लिए। ये दिल्ली के अंदर मात्र 5 सीटों पर उपचुनाव है और ये उपचुनाव 5 साल के लिए नहीं है, 8-9 महीनों के लिए है, क्योंकि फिर मेन चुनाव। ये मायने क्या रखता है? ये चुनाव मायने क्या रखता है? ये सांकेतिक चुनाव है। क्या है? सांकेतिक चुनाव है। मात्र एक संदेश देने का चुनाव है कि केंद्र की भाजपा की सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार, जिन्हें आपने एक बार नहीं 2 बार सत्ता सौंपी और सत्ता भी पूर्ण बहुमत के साथ सौंपी, क्या आप उन सरकारों से खुश हैं? क्या आप पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से खुश हैं? क्या गृहिणियां एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से खुश हैं? आपको मालूम है, ग्रीन पीस सर्वे आया है, दिल्ली के अंदर मात्र वायु प्रदूषण से, भारत की राजधानी दिल्ली में मात्र वायु प्रदूषण से कितने लोगों की जान चली गई? एक साल 2020 में 54,000 लोगों ने मात्र 2020 में दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण से दम तोड़ने वालों में सबसे अधिक बच्चे और बुजुर्ग थे। कौन दोषी है? इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? 54,000 मौतें एक साल में कम है। यमुना का पानी, कहने को तो मुफ्त पानी मिल रहा है, पर पूछिए घर घर में आरओ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? दूषित पानी मिल रहा है। बेटी खड़ी है हमारी। जब दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कहा गया कि दिल्ली की शीला दीक्षित महिला बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। आज केजरीवाल से सवाल करते हैं कि क्यों बेटियां दिल्ली के अंदर भारत की राजधानी में सुरक्षित नहीं है, तो केजरीवाल बड़ी आराम से कह देते हैं कि दिल्ली की पुलिस कानून व्यवस्था उनके पास नहीं है। वो तो शीला जी के पास भी नहीं थी। लेकिन केजरीवाल जी, आपके पास है क्या? आपके पास है कि हमारी बेटियां, कितनी बेटियां हैं मालूम है? 2.5 लाख बेटियां, नाबालिग बेटियां, बलात्कार की शिकार बेटियां हमारी अदालतों में न्याय के लिए जाती हैं, लेकिन तारीख लेकर वापस आती हैं। ये 2.5 लाख बेटियां वो पैसे वालों की नहीं है, माफी चाहूंगी। ये गरीब झुग्गी स्लम में या आम आदमी की बेटियां हैं जो शौच के लिए बाहर जाती हैं, या झुग्गी सड़क के किनारे कहीं पर बहुत आसान होता है। 2.5 लाख बेटियां भारत की राजधानी में फास्ट ट्रैक कोर्ट में है। पुलिस व्यवस्था केंद्र के पास है। बिल्कुल सवाल पूछे जाना चाहिए। बेटी बचाओ का नारा लेकर आए थे, कहाँ है हमारी बेटियां? 2.5 लाख बेटियां, अपने पीड़ित परिवार रोज अदालत जा रहा है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई, पूछा ठीक है पुलिस कानून व्यवस्था तुम्हारे हाथ में नहीं है केजरीवाल, इन पीड़ित बेटियों को और इनके परिवारों को वकील देने की जिम्मेदारी किसकी है? वो केजरीवाल तुम्हारी है। 70 वकीलों की कमी है। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि 70 वकील नहीं है, पीड़ित परिवार बेटियों को लेकर रोज अदालत आता है, पर न्याय नहीं, तारीख लेकर लौटता है, क्योंकि वकील नहीं है। और परिवार, पीड़ित परिवार के पास मोटा वकील करने के पैसे नहीं है, न्याय नहीं मिल रहा उनको। केजरीवाल ने इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? केजरीवाल के देने के लिए पैसे नहीं है केजरीवाल के पास। कोरोना काल में खूब थालियां पीटी, खूब तालियां पीटी। किसके लिए पीट रहे थे? उन कोरोना वॉरियर्स के लिए जो डॉक्टर थे, सफाई कर्मचारी थे, नर्सेस थे, उनके लिए ना। वही तो थे कोरोना वॉरियर। जब हम घरों में बंद थे, हमारे वो कोरोना वॉरियर्स, हमारे सफाई मजदूर, हमारे कर्मचारी, हमारी नर्सेस, हमारे डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे खड़े थे, उनके लिए थालियां पीटी थी। आज उनकी थाली खाली है। क्यों उनकी थाली खाली है? क्योंकि उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। दोनों सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, तनख्वाह के लिए पैसा नहीं। ये जो ममता खड़ी है ना, ममता आर्य, इसकी जगह कोई पुरुष उम्मीदवार क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये सीट महिला आरक्षित है। महिला कांग्रेस की उम्मीदवार है, बीजेपी और आम आदमी की भी महिला है।
ये अधिकार आपकी माँ, बहन, बेटियों को, ममता जैसी बेटियों को, हमारी जैसी बेटियों को खड़े होने का अधिकार दिया किसने? ये 33% आरक्षण देकर महिलाओं को कंधे से कंधा मिलाकर आपकी बहन बेटियों को इस समाज में आगे बढ़ने का अधिकार किसने दिया? श्री राजीव गांधी जी ने। धन्यवाद करते शीला दीक्षित जी ने जाते जाते नगर निगम में 33% महिलाओं को 50% आरक्षण करके गई। आज इसलिए हमारी बहनें कंधे से कंधा मिलाकर विकास को आगे ले जाने का काम कर रही है। हमारी बेटियां जब देखती हैं तो उन्हें ताकत मिलती है, उन्हें ताकत मिलती है। मैं आप सबसे कहूंगी, कह रहे हैं क्षेत्रीय मुद्दों पे बात करेंगे। दिशा रवि बेटी है हमारी से है, उसकी गलती क्या थी दिशा रवि की, जिसे आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी बेल दिया है? क्या था? दिशा रवि 23 साल का मेरा बेटा है, दिशा रवि बच्चा बच्ची है, मुंह से निकल जाता है, लेकिन संघी भाजपाई तड़प उठते हैं कि हम दिशा रवि को बच्ची क्यों कहते हैं। मां को 23 साल का बेटा मुंह से निकल जाता बच्ची है। दिशा रवि बेंगलोर की पर्यावरण कार्यकर्ता, गलती इतनी, हमारा जो अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठा है उसका समर्थन करने का उसने फैसला कर दिया 21 साल की बच्ची ने। और क्या किया? देशद्रोह के, आतंकवाद के मुकदमे उसके ऊपर डाल दिए। इस तरीके से आवाजों को कुचलेंगे आप? आपकी सत्ता के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी, चाहे बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार और अत्याचार हो, आप एक भी आवाज उठाएंगे आपको देशद्रोही बताकर आप पर UAPA के तहत देशद्रोह के मुकदमे, आतंकवाद के मुकदमे डाले जा रहे हैं। किसी तरह इन आवाजों को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। ये आपको तय करना है। ये चुनाव से ना मोदी जी सत्ता से जाने वाले हैं, इस एक उपचुनाव से ना केजरीवाल की सत्ता जाने वाली है और न कांग्रेस सत्ता में आने वाली है। पूरी दिल्ली के अंदर 5 सीटों पर चुनाव है, सांकेतिक चुनाव है, संदेश देने का चुनाव है। वो संदेश आप देना चाहते हैं या आप नहीं देना चाहते हैं? वो जीतेंगे, बिल्कुल संदेश दिया जाएगा कि पेट्रोल, डीजल, LPG गैस दाम बढ़ाने से, बेरोजगारी के बावजूद भी लोग खुश हैं, इन सरकारों से लगे रहिए, ये जितना निचोड़ सकते हैं इस गरीब आम आदमी को निचोड़ते रहिए, ये संदेश जाएगा। अगर कांग्रेस जीतती है तो एक संदेश इन दोनों सत्ताधारियों को जाएगा जो केंद्र दिल्ली में 2 बार पूर्ण बहुमत से आपने सत्ता सौंपी है कि संभल जाइए, संभल जाइए। आपको सत्ता इसलिए नहीं सौंपी थी कि आप हमारी खाल उतारने पर आ जाइए, नहीं सौंपी थी। मैं उस शालीमार बाग में खड़ी हूँ जहाँ पर कभी भी कांग्रेस का विधायक नहीं जीता, कभी भी पार्षद नहीं जीता यहाँ पर, और मैं भी शायद यहाँ पर पहली बार अपनी 27 साल की राजनीति में पहली बार आकर शालीमार बाग के लोगों से बात कर रही हूँ। ये संदेश अगर आप देना चाहते हैं तो ये चुनाव, उपचुनाव, 5 सीटों का चुनाव, शालीमार वार्ड मार्ग चुनाव संदेश देने का चुनाव है। दे दीजिए संदेश कि हम किसी पार्टी के बंधुआ मजदूर नहीं है या बंधुआ मतदाता नहीं है कि ये सोच के बैठ के ये तो भाजपा का गढ़ है, यहाँ पर हमेशा भाजपा जीती है, यहाँ आम आदमी पार्टी की विधायक जीती है, यहाँ पर हम बंधुआ, यहाँ पर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। एक बात बता दूंगी, 27 साल की राजनीति में हूँ, चांदनी चौक की विधायक रही, गर्व महसूस करती हूँ। एक विधायक का फंड कितना है? साल का 10 करोड़, 5 साल का 50 करोड़। यहाँ की विधायक तीसरी बार आपने चुनी आम आदमी पार्टी की। चांदनी चौक की विधायक की 1-1 रुपए का हिसाब घर जाकर कागज पर लिख कर देकर आती थी, और गर्व महसूस करती हूँ इस बार की 26 जनवरी को राजपथ पर जब झांकी निकली तो वो झांकी चांदनी चौक की, मेरी विधानसभा के चांदनी चौक के सौंदर्यकरण की झांकी निकली। गर्व महसूस करती हूँ, आज विधायक नहीं हूँ लेकिन गर्व महसूस करती हूँ वो काम किए थे वहां पर। यहाँ की विधायक पारदर्शिता, स्वराज, भ्रष्टाचार, जन लोकपाल, 10 करोड़ रुपया सालाना, 1 साल हो गया आए हुए, हिसाब लीजिएगा। क्योंकि भाजपा पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगा रही है, केजरीवाल ने 13,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया, करोड़ों के होर्डिंग लग गए, लेकिन एक FIR कराने की भाजपा की हिम्मत नहीं हो रही कि उस केजरीवाल के खिलाफ अगर सबूत हैं, 13,000 करोड़ का घोटाला किया है तो पुलिस तुम्हारी, CBI तुम्हारी, एंटी करप्शन ब्रांच तुम्हारी, क्यों FIR नहीं कराते हो? और वहीं केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर भूल जाते हैं, केजरीवाल तुम रामलीला मैदान में नहीं खड़े हो, तुम अब एक आम आदमी नहीं हो, तुम दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर कहते हो कि भाजपा की नगर निगम ने 2,500 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। अरे अरविंद केजरीवाल, हिम्मत क्यों नहीं दिखाते हो? उन सबूतों को लेकर तुम क्यों नहीं एंटी करप्शन ब्रांच जाते हो और कार्रवाई की मांग करते हो? क्यों? समझौता हो गया है,
आरोप लगाइए, कार्रवाई मत होने दीजिए एक दूसरे के ऊपर। आरोप सिर्फ कांग्रेस पे। 2013 का अंतिम चुनाव था, कांग्रेस की शीला दीक्षित जी 7 साल से 2 चुनाव हुए, लोकसभा के हुए, विधानसभा के हुए, कांग्रेस नहीं आई। लेकिन एक बात कहकर जा रही, शीला जी नहीं रही, दिल्ली का भविष्य, कांग्रेस का भविष्य हम लोगों के अब हाथ में है। आपको यकीन दिलाते हैं, अब जो भी शालीमार बाग की इस विधानसभा या नगर निगम में जो भी आपने फैसला दिया अभी तक, सर माथे पर लिया है। अब भी जो फैसला देंगे सर माथे पर लेकर जाएंगे। पर ये याद रखिएगा, हम आपका दिया हुआ हर फैसला मंजूर करेंगे, आपका दिए हुए हर फैसले को सर माथे पर लेकर जाएंगे। पर हम हार कतई नहीं मानेंगे इस लड़ाई को, जो आपकी लड़ाई है। महंगाई, बेरोजगारी, बेटियों की सुरक्षा, दूषित होती है पानी या जहरीली होती हवाएं, कुछ भी मुद्दे हैं। आज मुझे लोग कह रहे थे, जब शीला जी मुख्यमंत्री थी कितना बजट था दिल्ली सरकार का? 28,000 करोड़। कितना? 28,000 करोड़। उस 28,000 करोड़ में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जिसे आपने चुना था, मेट्रो बनाई 28,000 करोड़ में, फ्लाईओवर्स बनाए, दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने में 1 लाख बसों को सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए 28,000 करोड़ में। आज सोच रहे थे शीला दीक्षित जी भी क्या जरूरत थी, ये हवा, ये फ्लाईओवर, ये मेट्रो, ये स्कूल, ये अस्पताल, ये वायु प्रदूषण लड़ने की। बेहतर होता ना शीला दीक्षित भी 28,000 करोड़ में मुफ्त की रेवड़ियां बांटती तो आज सत्ता में होती केजरीवाल की तरह, जिसका बजट 60,000 करोड़ का है। 60,000 करोड़ के बजट के बावजूद आज तनख्वाहें नहीं है केजरीवाल के पास देने के लिए, बेटियों को न्याय दिलाने के लिए वकील नहीं है। आज 23 फरवरी है, शीला दीक्षित जी 15 साल कांग्रेस सत्ता में रही, कभी किसी को आपस में भड़काया नहीं, लड़ाया नहीं, ना सांप्रदायिक धार्मिक दंगे हुए 15 साल में शीला दीक्षित के समय में, सिर्फ विकास हुआ। लेकिन 23 फरवरी आज ही के दिन दिल्ली, 23 फरवरी 2020 आज ही के दिन दिल्ली दंगों की आग में जल रही थी। ताली बजाने वाली बात नहीं है, माफी चाहूंगी, ये दिल्ली वालों के लिए शर्म की बात है कि जिन्हें आपने सत्ता सौंपी वो अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए एक बार फिर से राजनीति करने पर उतर आए हैं। 53 लोगों की जान गई, कोई नेता का बेटा नहीं गया। 53 लोगों की दिल्ली दंगों में जान में दोनों तरफ के मासूम लोग गए, घरों में मां कोई मिलकर आई, जिनके जवान बच्चे चले गए, जिनके घर के चिराग बुझ गए। सत्ता में कौन था? केंद्र में कौन है? भाजपा। दिल्ली में कौन है? केजरीवाल। 7 साल से दिल्ली में न एक विधायक कांग्रेस का, न एक सांसद कांग्रेस का है, न देश में कांग्रेस की सरकार, न दिल्ली में कांग्रेस की सरकार। लेकिन जवाबदेही किसकी है? नेहरू जी की है, इंदिरा जी की है, राजीव जी की है, शीला दीक्षित जी की और हमारी है। और आज सोचा सबक ले लिया होगा। ये दिल्ली विकास चाहती है, दंगे नहीं चाहती, सब एक साथ प्यार से भाईचारे से रहना चाहते हैं। सोचा सबक लिया होगा उन लोगों ने जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में झोंकर 53 लोग जिंदा जो है उन्होंने मार डाले दोनों तरफ से। सबक लिया होगा। लेकिन आज वही दंगाई भाजपा का नेता, नाम नहीं लूंगी, अपनी जबान गंदी नहीं करूंगी, सब जानते हैं, जिसे पूरा गृह मंत्रालय पुलिस बचा रही है, आज दंगों के एक बरसी मना रहा था। दंगों की बरसी, 53 लाशों के ऊपर आज जश्न मनाया जा रहा था। और आज उसी नेता ने दोबारा ललकारा है कि अगर सरकार के खिलाफ बोले, चक्का जाम किया, सड़क जाम की, रेल रोको किया, भारत बंद किया, तो जो पिछले साल का है वही कर देंगे। यानी कि आपके हमारे इस देश के अंदर जो लोकतांत्रिक अधिकार है, जो हमारे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हमें दिए हैं, कि इस देश में लोकतंत्र का जब भी हनन होगा, जब भी अत्याचार गरीब के साथ होगा, अन्याय होगा, हमारी बेटियों के साथ बलात्कार होगा, हमें बोलना है, हमें लड़ना है अपने हक अधिकारों के लिए। लेकिन आपके ऊपर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी, यानी कि जिसमें हम कहते हैं आतंकी, बहुत बड़ी आतंकी हमला होता है, आतंकी वारदात होती है, तो यूएपीए कानून लगाया जाता है। 2019 में भाजपा बदलाव लेकर आ गई है कि पहले जो संस्थाएं आतंकी हमले करती थी, लेकिन अब अगर मेरे भाई ने मांगा महंगाई कम कर दो, मेरे भाई ने अगर कहा रोजगार दे दो, मेरी बेटियों ने कहा हमें सुरक्षा दे दो, अगर इन्होंने सरकार का घेराव किया, इन्होंने धरना प्रदर्शन रैली की सड़कों पर आई, तो यूएपीए कानून अब इन पे भी लागू होगा। ये दिशा रवि 21 साल की
बेंगलोर में बैठी पर्यावरण के ऊपर काम कर रही है बच्ची, किसान आंदोलन अन्नदाता दहलीज पे बैठा, उसका समर्थन कर दिया, उस पे आतंकी धाराएं लगा दी। सलाम करते हैं, कहीं कानून जिंदा है। आज उस बेटी को बाइज्जत जो है उन्होंने बेल दी है और सरकार को फटकार लगाई है कि सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। महंगाई के खिलाफ बोलना, बेरोजगारी के खिलाफ बोलना, बेटी सुरक्षा के लिए बोलना बिल्कुल देशद्रोह नहीं है, ये संविधान का दिया हुआ अधिकार है। ये आपको सोचना है। मैं फिर कह रही हूँ, ये चुनाव सांकेतिक है, ये चुनाव एक संदेश देने वाला है, ये आपको सोचना है। हम तो हारते आए हैं, 135 साल पुरानी पार्टी है ये कांग्रेस। ये जो कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेकर जा रहे हैं ना, 135 साल आजादी के आंदोलन से निकली पार्टी है। देश को आजाद हुए कितने साल हुए? 70 के करीब हुए हैं। पार्टी कितनी उम्र है? 135। पहले के 70 साल क्या कर रही थी कांग्रेस? किसकी लड़ाई लड़ रही थी? सत्ता की लड़ रही थी या इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ रही थी? अपने लिए नहीं लड़ रहे थे 70 सालों से कांग्रेस, देश के लिए, देश की गुलामियों को मुक्त कराने के लिए, उन्हें आजाद कराने के लिए, पैरों पे खड़े होने के लिए लड़ रहे थे। और उसके बाद का मोदी जी आसान है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, पुरानी सरकारें दोषी हैं। अरे शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। गरीब की कमर तोड़कर आपने रख दी है, भुखमरी बेरोजगारी बढ़ गई है और आप कहते पुरानी सरकारें दोषी थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें $60 प्रति बैरल है और पेट्रोल 80 रुपए पहुंचा हुआ है। और मनमोहन सिंह जी की सरकार में, पढ़े लिखे हो गूगल कर लीजिएगा, मनमोहन सिंह जी के सरकार में $120 प्रति बैरल था और पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो 60, 65, 70 तक नहीं पहुंच पाए कभी। गैस का सिलेंडर के दाम देख लीजिए, गूगल है आज का, सबके पास इंटरनेट है, मोबाइल खोजिएगा कि कांग्रेस के सामने सिलेंडर के दाम कितने थे, खोज लीजिए। 400-500 से कभी ज्यादा नहीं हुआ। आज कितना है? 700-800 के करीब करीब। सब्सिडी खत्म कर दी। जिन्हें उज्ज्वला योजना में मुफ्त सिलेंडर दिए थे, 10 करोड़ महिलाओं ने अपने सिलेंडर ही नहीं भरवाए। क्यों? सब्सिडी खत्म कर दी। करोड़ों का प्रचार करके, वाहवाही करके, वोट लेकर सब्सिडी खत्म कर दी और 10 करोड़ महिलाओं ने अपने सिलेंडर नहीं भरवाए, क्योंकि अब बेरोजगारी, महंगाई में उनकी हिम्मत ही नहीं है कि 700-800 का सिलेंडर भरवा ले। ये आपको देखना है, रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो सांकेतिक चुनाव है, संदेश देने का चुनाव है कि मोदी जी रोजगार दीजिए। ये चुनाव सांकेतिक है, महंगाई पर मार करने का चुनाव है। यही तो नारे होते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार, तू भी यार और मार। ये हो गया। ये आप लोगों के ऊपर छोड़कर जा रही है। बहन खड़ी है चुनाव में, कांग्रेस की उम्मीदवार है, 28 फरवरी को चुनाव है, दूसरे नंबर का बटन है। सांकेतिक संदेश देना चाहें साफ कि ये वो गढ़ है, ये वो सीट है शालीमार बाग नगर निगम जहां पर कभी कांग्रेस नहीं जीती। वहां पर अगर कांग्रेस जीतेगी तो यहां से जो संदेश जाएगा भाजपा और केजरीवाल को, वो कहीं और से नहीं जाएगा जो कभी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इन दोनों पर ही आज तक भरोसा किया था। दिल्ली और देश आज से नहीं, जब से विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जब से नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, तब से यहाँ के लोगों ने उन्हें सब कुछ सौंपा। और आज अगर विश्वासघात हो रहा है तो आज अगर बंधुआ नहीं है वोटर, संदेश दे दीजिए कि बेटियों के लिए वकील मुहैया कराओ केजरीवाल। आज दिल्ली की पुलिस की अपनी एनुअल सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर, मुझे लगता है कि अगर दिल्ली की राजधानी हमारी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है तो देश का कौन सा कोना सुरक्षित हो, ये पूछना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दिल्ली के अंदर 14 इलाके अति संवेदनशील हैं। हमारी बेटियों के लिए सबसे ज्यादा 2.5 लाख जो बलात्कार और रेप के मामले हमारी फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, तारीख पे तारीख मिल रही है, वो सबसे ज्यादा मामले इन 14 इलाकों में हैं। एक इलाका भी आप सुरक्षित तो नहीं कर पाए अपनी सत्ता में रहते हुए, लेकिन 14 इलाके आपने बिल्कुल बेटियों के लिए असुरक्षित कर दिए कि बाप और भाई का दिल धड़कता है कि बहन को बाहर भेज दिया। नारा देते बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पढ़ा भी नहीं पा रहे और ना बचा पा रहे हैं। आप सभी से कहूंगी, बहुत समय ले लिया आपका, शायद पहली मुलाकात है, पहली बात है आप लोगों से, लेकिन ये यकीन है ये मुलाकात पहली जरूर है,
लेकिन अंतिम नहीं है। और ये भी कहकर जा रही हूँ दोबारा से, परिणाम जो भी दीजिएगा सर माथे पर है। संदेश देने का चुनाव है, संदेश देने का मौका छोड़ना है या हाथों हाथ लेना है, ये आप तय कर लीजिएगा। लेकिन फिर कह रही हूँ, जो परिणाम देंगे सर माथे पर, स्वीकार करेंगे परिणाम, हार स्वीकार नहीं करेंगे। और हमारा यहाँ पर दोबारा उठ खड़े होना, आपकी आवाज बनना, ये साबित करता है कि कांग्रेस हार मारने वालों में से नहीं है। अपील करती हूँ ममता आर्य के लिए, 28 फरवरी दूसरे नंबर का हाथ का बटन है। और भाई आपका भी, परिवार का शुक्रिया करती हूँ, राजेश भाई और सबका, हमारे जिंदल भाई साहब, उस्मान भाई साहब, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष प्रद्युमन भाई साहब, नियोल भाई साहब हमारे यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े, हरिशंकर गुप्ता जी, माफी चाहूंगी बहुत मंच पे आप सभी लोगों का, खासतौर से शालीमार बाग के तमाम लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये उम्मीद रखिएगा कहीं पे भी इस आवाज को सुनेंगे तो महसूस करेंगे ये आवाज गरीब, आम आदमी, युवाओं को रोजगार देने के लिए और बेटियों को सुरक्षा देने के लिए, दिल्ली को एक बार फिर से विकास के रास्ते पर लाने के लिए हमेशा उठती हुई दिखेगी। जय हिंद, जय भारत।